लिखिए टॉर्सनल पेंडुलम। टॉर्सनल पेंडुलम, ठीक है। टॉर्सनल पेंडुलम क्या है, देखिए एक आध बार आया है क्वेश्चन, पीवाईक्यू में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी है टॉर्सनल पेंडुलम, ठीक है। तो हो सकता है आ जाएगा स्कूल एग्जाम में। क्या है कि जैसे आप खुद ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि मान लो कोई एक रॉड लेते हैं, ठीक है, और एक रोप से इसको टाई कर देते हैं, ओके, रॉड को, ठीक है, इस तरीके से। और रॉड को क्या कर रहे हैं, इस तरीके से टिल्ट कर रहे हैं, जैसे ऐसे ट्विस्ट कर रहे हैं, एक तरह से ट्विस्ट बोलो, टिल्ट नहीं ट्विस्ट, रॉड को ऐसे ट्विस्ट कर रहे हैं। तो रोप में भी थोड़ा ट्विस्ट होगा, जैसे जैसे ट्विस्ट करोगे और ट्विस्ट होता रहेगा, और छोड़ दोगे तो ये इस तरीके से ये ऑसिलेट हो रहा है। विजुअलाइज कर पा रहे हो? इसकी जगह कोई डिस्क भी दे सकते हो, डिस्क इस तरीके से घूमेगा, ठीक है। इसको कहते हैं टॉर्सनल पेंडुलम, ओके, ये है टॉर्सनल पेंडुलम। तो यहां पे क्या है, ये एक तरह से एंगुलर एसएचएम है, रोटेशन है, लीनियर नहीं है, एंगुलर है, रोटेशन टाइप का, ठीक है। तो यहां पे पीरियड कैसे लिखते हैं, ध्यान दो, यहां पे ये जो रोप है, रोप प्रोड्यूसेस अ रीस्टोरिंग टॉर्क व्हेन गेट ट्विस्टेड। देखो अब तक सिंपल पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम में ग्रेविटी की वजह से रोटेट होता था, ग्रेविटी रोटेट करवाता था, ठीक है। पर यहां तो ग्रेविटी है ऐसे और एक्सिस भी है ऐसे, तो ग्रेविटी और एक्सिस एक ही अलोंग है, तो ग्रेविटी तो अब रोटेट करवाएगा नहीं, टॉर्क हो गया जीरो। तो रोटेट कौन करवाएगा, जो रोप में ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, रोप में ट्विस्ट हो रहा है तो वो रिलीज करेंगे तो एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और वो टॉर्क की वजह से क्या होगा, घूमेगा, ठीक है। तो रोप प्रोड्यूसेस अ रीस्टोरिंग टॉर्क व्हेन गेट ट्विस्टेड, ठीक है। इफ रोप इज ट्विस्टेड बाय एंगल थीटा, यहां लिख देते हैं, यहां ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, एमजी है ऐसे, और ये रोप है, एक्सिस बन गया, रोप बन गया एक्सिस, तो ग्रेविटी तो नहीं घुमाएगा इसको, ठीक है। इफ रोप इज ट्विस्टेड बाय एंगल थीटा, बाय स्मॉल एंगल थीटा, it produces a restoring torque equal to c theta, where c is called torsional constant of rho. रोप का टॉर्सनल कांस्टेंट, ठीक है, इज कॉल्ड टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ रोप, रोप का टॉर्सनल कांस्टेंट, ठीक है। ये है कहानी, टॉर्क सी थीटा प्रोड्यूस किया, मतलब अगर आपने थीटा ऐसे रोटेट किया, ये रोप है, अगर थीटा ऐसे रोटेट हुआ तो ये उल्टा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, कितना, सी थीटा, क्लियर है, ठीक है। तो बताओ, अब बताओ टॉर्क इक्वल टू हो गया सी थीटा, तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क बाय वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन बॉडी, जो भी है, अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज रोप, विच इज, जो रोप है वही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसी के अबाउट वो रोटेट हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो बताओ यहां से अल्फा इक्वल टू हो गया सी बाय आई थीटा, यानी ओमेगा स्क्वायर किस, अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, ऐसे हम बता चुके हैं, अल्फा किसके प्रोपोर्शन, थीटा के, यानी ये टर्म क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू
यानी ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर टाइम पीरियड इक्वल टू दैट इज 2 पाई रूट ओवर आई बाय सी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिस या ओमेगा का फॉर्मूला दिस। क्लियर है? क्या मतलब रॉड है इस एक्सिस के अबाउट ही घूम रहा है, यानी जो रोप है वही एक्सिस है, तो रोप के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे यहां मान लो मिड पॉइंट से टांगे हुए हो, तो क्या हो गया ml स्क्वायर बाय 12। हियर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, हियर टाइम पीरियड ऑफ रॉड इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आई की जगह ml स्क्वायर बाय 12 बाई सी, ये हो जाएगा। ठीक है, सी का वैल्यू दिया रहेगा। क्लियर है? तो अब बताओ, ये फॉर्मूला मिल गया, तो यहां से एक बेसिक रेशियो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। इफ सेम बॉडी is is oscillating about different two different ropes, मान लो सेम बॉडी को दो अलग अलग रोप से टांग के देख रहे हैं, तो टाइम पीरियड का क्या रेशियो होगा, T1 बाई T2। आई सेम है, तो क्या हो जाएगा रूट C2 बाय रूट C1 हो गया। ठीक है, if two different bodies oscillating about same rope, तो टाइम पीरियड क्या होगा T1 बाई T2, सेम रोप है, रूट ओवर I1 बाय, ये कहानी। क्लियर? ठीक है, ये है टॉर्सनल पेंडुलम। फिर अगेन एम्पलीट्यूड इज, अगर एम्पलीट्यूड इज थीटा नॉट, मान लो थीटा नॉट एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है, थीटा नॉट एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट हो रहा है। ओके, तो बताओ मैक्सिमम एंगुलर स्पीड कितना होगा एट मीन पोजीशन, कितना होता है ओमेगा बार इक्वल टू ओमेगा इंटू थीटा नॉट। ओमेगा का वैल्यू मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलेरेशन कहां पर होता है बताओ, एट ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट, दैट इज ये है टॉर्सनल पेंडुलम। क्लियर है? अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिया जाए, तो बताओ जैसे स्प्रिंग है, अगर इसमें एक्सटेंशन x है तो फोर्स क्या लगता है kx, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हाफ kx स्क्वायर। ठीक है, तो सेम चीज इफ ट्विस्टेड बाय एंगल थीटा, यहां पर जो रोप है वो ट्विस्टेड बाय एंगल थीटा, तो टॉर्क क्या लग रहा है सी थीटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा हाफ सी थीटा स्क्वायर। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू सी थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी थीटा स्क्वायर। ठीक है, टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर एम बाई के, यहां के आ जाता है, यहां टाइम पीरियड आई एम की जगह क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई सी।
ठीक है, सेम एकदम रिजेंबल करता है, लीनियर से ये। ओके, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट ई के बराबर। तो यहाँ हाफ आई ओमेगा बार स्क्वायर प्लस हाफ सी थीटा स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ हाफ के स्क्वायर के बराबर होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर। तो यहाँ एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी थीटा नॉट स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। ओके, यहां से भी देखो पीरियड क्या हो गया, पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m/k, ये m और ये k, m/k। यहां के देखिए पीरियड क्या हुआ बताओ, m की जगह क्या है i और उसकी जगह c। मतलब एनर्जी का एक्सप्रेशन देख के भी आप पीरियड निकाल सकते हो, वही अभी ट्रिक सिखा रहे हैं इसके बाद। देखो यही है ना, अगर आप एनर्जी लिखना जानते हो तो पीरियड भी लिखना जानते हो, कैसे वो भी समझा रहे हैं।